बिहार में इन दिनों नए संसद भवन को लेकर सियासी उठापटक है। एक तरफ जहां गठबंधन के नेता नए संसद भवन का मोदी द्वारा उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को घेरते कहा कि राज्यपाल से नए विधानमंडल भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया था। उन्होंने कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन पर केवल सियासत हो रही है। सच्चाई तो यह है कि नीतीश कुमार समेत पूरे विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी से जलन है। उनका नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जो लालू नीतीश के 30 वर्षों के शासनकाल में जिस भवन के उद्घाटन में राज्यपाल को बुलाया गया हो। और ठीक आपने जो विधान मंडल का जो विस्तारित भवन बना, जो परिसर बना है, जाकर देखिए उसमें क्या राज्यपाल का नाम लिखा शिलालेख पर? उस पर तो श्री नीतीश कुमार का नाम होगा, शायद मेरा भी नाम लिखा होगा। तो ये तो कोई पूरी पार्टी नहीं रही कि राज्यपाल हर चीज का आकर उद्घाटन करे। और क्या संबंध है राष्ट्रपति का राज्यपाल का उस भवन के उद्घाटन करने से? लेकिन इनको तो विरोध करना है। अगर इसलिए इनको तो बहाना चाहिए विरोध करने का, तो एक बहाना इनको मिला है, तो ये ना है। तो सरकार ने निमंत्रण भेजा है, लोकसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा है। जो आना चाहेंगे आएंगे, जो नहीं आना चाहेंगे वो नहीं आएंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि जो नया संसद भवन बना है, अगर सरकार बदलती है तो हम लोग उसमें दूसरा काम करवाएंगे। चलिए, सरकार बदलती है तो उनके तो 2 ही 4 एमपी रहेंगे ना, वो तो एमपी रहेंगे कि नहीं रहेंगे भी पता नहीं है। और देखिए, एक और ऐतिहासिक काम इस नए संसद भवन में हो रहा है कि जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 1947 के, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नालंदा के पावापुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ध्रुव फार्म हाउस में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संसद भवन उद्घाटन का विरोध करने पर आपत्ति जाहिर की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से वो विरोध कर रहे हैं उस तरह से बिहार में भी लागू करना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा आरसीपी सिंह को फ्यूज बल्ब बताने पर भी उन्होंने कहा कि कौन फ्यूज बल्ब है, यह खुद अपने विधानसभा जाकर देख लें। लोग बड़े भारी बात करते हैं। अपना देश लोकतंत्र में आप जानते हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका की पूरी शक्ति, अगर आप भारत का संविधान का बड़ा जिक्र लोग करते हैं, तो अगर आप देखिए कि राज्य में जो आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 154 है, सारा कार्यपालिका अधिकार किसको मिला हुआ है? राज्यपाल महोदय को। लेकिन राज्यपाल महोदय के निर्देश पर और उनके समझिए कि जो ही द्वारा नियुक्त जितने पदाधिकारी होते हैं वो सब कार्यों का संपादन करते हैं। अब नीतीश बाबू सब जगह जाके उद्घाटन करते हैं, किसके विभाग पर करते हैं जी? सरकार किसके विभाग पर चलती है? राज्यपाल के विभाग पर चलती है। इसका ही मतलब नहीं है ना। जो राष्ट्रपति हैं वो आप जरा समझिए, दोनों में फर्क है। वो स्टेट के हेड होते हैं और गवर्नमेंट के हेड, सरकार के प्रधानमंत्री है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो इसमें अगर नीतीश बाबू वहाँ लागू करना चाहते हैं तो अपने यहाँ कहाँ नहीं बुलाए? क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का मौका मिल गया है इस बहाने? अरे कभी नहीं इकट्ठा होंगे जी, क्या इकट्ठा होंगे? इसी में आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए देश में करीब 40 पार्टियां हैं, तो ये लोग खींचते रहते हैं, कभी 17, 18, 19, 20 करते रहते हैं। उधर भी इनसे कम थोड़े है, ऐसा नहीं है। देखिए, एकता ये हमेशा जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, आप याद करिए 2019 में, 2000 जो चुनाव उसके पहले 2018 में कितनी तरह की विपक्षी एकता की बात करें। यूनाइटेड इंडिया रैली एक से एक कोलकाता से लेकर पूरे देश में किया गया और रिजल्ट क्या हुआ जी? अरे एकता कर रहे हैं, एक हो रहे हैं, कोई नेता का तो नाम बता दीजिएगा ना कि ये नेता होगा। कहेंगे बाद में तय कर लेंगे, वही तो कभी नहीं तय हो। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने नए संसद भवन को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग भी महागठबंधन का हिस्सा है और विरोध में शामिल है। निश्चित तौर पर यह पैसे की बर्बादी है। गरीब जनता के पैसे से दूसरे संसद भवन को बनाने की जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति द्वारा नए संसद के उद्घाटन कराए जाने की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के हेड होते हैं और संसद भवन अगर बना है तो उनसे ही उद्घाटन करवाना चाहिए। महागठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग भी उसका विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर पैसे की बर्बादी है, गरीब जनता की पैसे की बर्बादी है। जब एक संसद भवन जब हमारे पास था दूसरा बनाने की जरूरत थी। लेकिन अगर आप पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर, तो मेरा मानना है कि ठीक है, पैसे की बर्बादी दुरुपयोग हुआ है, हो गया है, लेकिन वो तो जनता की गाड़ी कमाई का ही पैसा लगा है उसमें, और जो बन गया है तो हम लोगों को उसको हथियाने का काम करना चाहिए, उसको छीनने का काम करना चाहिए। कहने का मतलब कि महागठबंधन में जैसे माननीय नीतीश कुमार जी आगे निकल चुके हैं, सभी पार्टियों के विपक्ष को एक कर रहे हैं, हम अपना प्रधानमंत्री बना के उस नए संसद भवन में बैठाने का काम
ये मेरा मानना है। उसका विरोध लेकिन करना उद्घाटन करने के जिस तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है अगर उनसे नहीं उद्घाटन करवाते हैं। के विषय पर राष्ट्रपति संविधान की सबसे प्रमुख होती हैं और वो हमारे गार्जियन भी हैं। तो संसद भवन अगर बना है तो उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। और एक ऐसे समाज से आती है वो समाज के प्रति भी एक भावना आज भी उस समाज में भी आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई संसद भवन का उद्घाटन एक इतिहास लिखा जाता है कि राष्ट्रपति जी ने किए होगी आदिवासी समाज से आती थी, क्योंकि एक इतिहास ही है। उस सदियों तक कितने सालों तक चलेगा, हमारे पीढ़ियाँ उसको जाने